पर उसके लिए बाबा ने क्या कहा, दिल से बाप की बचाओ। काश्मीर लाल भाई कल छुट्टी? हम्म हम्म और कल के वरदान आज बाबा के 29/3 का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा तुम्हारी याद अनकॉमन है। जो हम बाबा को याद करते हैं कोई कॉमन याद नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा निराकार है, कोई दिखाई तो नहीं पड़ता है। निराकार होते हुए भी हम इतना याद करते, माना ऐसे अनकॉमन याद है जिससे हमारा विकर्म विनाश हो जाता है, किया हुआ पाप दग्ध हो जाता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को विकर्म विनाश करके, पाप दग्ध करके अभी वापस घर लौटना है। तो बाप को भी बहुत रुचि से याद करना है। भले इन आँखों से बाबा दिखाई नहीं देता है, दुनिया वाले तो जानते नहीं कि अनकॉमन भी है, वंडरफुल भी है, लेकिन बाबा को हम जान करके, पहचान करके याद करते हैं। कितनी वंडरफुल है और निराकार है, इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करके अपनी विकर्म विनाश करनी है। दूसरा बाबा ने कहा किसी आदत को त्याग करो तो स्वतः ही तुम्हारे में गुण आ जाएंगे। देह अभिमान, सब विकारों से मूल आधार क्या है? देह अभिमान। तो देह अभिमान में आने से विकारों की उत्पत्ति होती है। जब देह अभिमान को त्याग करेंगे तो सब गुण भी स्वतः आते जाएंगे। आज बाबा ने खास याद हमारी कितनी बाप के साथ परिपक्व होनी चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होगा। भले बाबा हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देता है, आज बाबा ने याद के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया है। सारे मीठे बच्चे तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिससे तुम इन आँखों से देखते नहीं उससे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आ जाएगी। देह अभिमान। उत्तर है आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत को त्याग करो। अब इस आदत को त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलीवेड है उससे याद करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलीवेड है उससे याद करो। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तब सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सब गुण स्वतः आते जाएंगे।
गीत है ओम नमः शिवाय। गीत हम्म, क्या? क्यों? करती तो हूँ कई बार। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सब गुण, कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सब गुण स्वतः आ जाएंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वो बेहद का बाप सन्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की याद ये जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा, उसकी यह महिमा है, उसके सन्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रही हैं। ये याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे। यह याद फिर भूल जाओ, नहीं भूलना तो नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रही हैं, तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम भविष्य में बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रही हैं। निश्चय पक्का होता है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर उनमें संशय थोड़ी हो सकता है। एक बार समझ गए हमारा माँ बाप है, फिर संशय थोड़ी आता है। तो बाबा ने कहा बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजा ही मिल रही है। हम हकदार है, जबकि हकदार है तो जरूर बाप को याद तो करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, वह बहुत याद पड़ जाता है। इसमें अनकॉमन बात यह है, जो बेहद के बाप को याद करने से पाप भस्म होंगे। इसीलिए बाप को तो याद करना पड़ता है। जो अनकॉमन याद है, दिखाई नहीं पड़ता है, उस बाप को तो याद करना पड़े ना। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है, इन आँखों से देखते भी है। बच्चा पैदा होता तो मम्मा बाबा कहता रहता है। यह बाप तो इन आँखों से भी दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धि से तो याद करना पड़ता है ना। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए और श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करते रहते हैं। पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम बच्चे तो है ही, बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं होगा। बहुत बच्चे समझते हम तो बच्चे हैं, फिर और बाप को याद भी नहीं करते हैं। कहते हैं ना मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का यानी शिव बाबा का चित्र तो है नहीं। इसीलिए मनुष्यों का बुद्धियुग चला जाता है उस राम की तरफ। सदगति दाता शिव बाबा को तो सभी भूले हुए हैं।
अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा आया हुआ है। पहले तो जरूर शिव रचयिता शिव बाबा आया होगा, तभी स्वर्ग का रचना भी हुई होगी। उसके फिर राम राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए अब वर्षा ले रही हो। ये बुद्धि में चलना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव आते ही एक बार, राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि एक ही बार आते, एक कल्प में एक ही बार आएंगे ना, दोबारा थोड़ी आते हैं। भले पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। ये ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी रहेगी। सदैव ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे और ये ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, तब जाके खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सभी दुखी है। यह ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण। फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची। फिर एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, एडवर्ड द थर्ड करते आए। सब पास्ट होता जाता है। भारतवासियों को कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको हेवन या स्वर्ग कहा जाता है, जो बाप ही स्थापन करते हैं। पति दुनिया में आए तब तो बाप पावन बनाए, ये याद रहना चाहिए। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, श्रीमत पर धारणा कर रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत पर वर्षा ले रही है और धारणा भी कर रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वो आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र है नहीं। फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। वह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ाती कौन है? पढ़ती कौन है? आत्मा। आत्मा ही अर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है अब मैं बैरिस्टर बन गया हूँ। नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ तो वंडरफुल बात है। निराकार बाप निराकारी आत्माओं से ही बात कर रही हैं। आत्मा में संस्कार रहते मनुष्य भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं। उनका एक ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का तो शरीर कोई है नहीं। परमात्मा का मंदिर ही निराकार रूप का है। आकारी देवताएं साकारी मनुष्य है ही निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाबा कहते मैं निराकार हूँ। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देता हूँ।
मैं तुमको पढ़ाता हूँ, पर इस मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा। तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई भी दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में सारी झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है, तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को कभी देवता बना न सके। बाबा है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते तो सब गुण होने चाहिए, फिर तुम देवता बनेंगे तो वह क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग है। बाप है ज्ञान का सागर, तुमको बनना है। बाप पवित्रता का सागर है। हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो, फिर मैं आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। एक मुझे याद करो, दूसरा ना कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई और की याद में रहेंगे तो डिफेक्ट हो जाएंगे। शिव बाबा है मोस्ट बिलीवेड, सबसे प्यारा बाप है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है, वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। तुम्हारी आत्मा, तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम वाला है। शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम पांडव भी हो, क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो। परम धाम की यात्रा भी करते हो और युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने के लिए। बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की तो अब वो आदत पक्की हो गई है। आधा कल्प क्या किया? देह के देहधारियों से संबंध रहा, देहधारियों को भगवान माना, देह का भान पक्का हो गया है, तो टूटना मुश्किल लगता है। अब इस आदत को त्याग कर देना चाहिए। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आए? बाबा तो देह नहीं है ना, निराकार है, तो बच्चों को देह का अहंकार कहाँ से आया? तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़कर मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ कारण तो होगा ना, ऐसे थोड़ी विनाश होता, कुछ कारण होगा। बर्थ नॉट ए पेनी चीज का ही विनाश हो जाता है। अब तुमको स्वर्ग में चलने के लायक बनाते हैं। वहाँ तो सदैव सुखी सुख है। सुख धाम, शांति धाम, और यह है दुख धाम। तो बाबा ने कहा अशांति किया रावण ने, फिर शांति देने वाला है परम पिता परमात्मा। कोई कहते मन की शांति चाहिए। बोलो कैसी शांति चाहिए? यह है दुख धाम। क्या तुमको सुख धाम चलना है? पूछो उनसे, ये तो है दुख धाम। क्या तुमको सुख धाम चलना है? बाप को याद करो तो सुख धाम में चले जाएंगे। और शांत करने वाला रावण माया जो यहाँ हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला
रावण होता नहीं। इसीलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो। हर एक आत्मा की जीवन मुक्ति जरूर चाहती है, ऐसे नहीं सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे। वह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बाकी जो आत्माएं ऊपर में आती है पहले वो मुक्ति धाम में जाएंगे। माया की परछाया नहीं लगती, पहले जीवन मुक्ति में चलेंगे। सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है, ऐसे नहीं सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे। इतनी करोड़ आत्मा है, सब थोड़ा चलेंगे। वह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी जो आत्माएं ऊपर जाती है पहले जीवन मुक्ति में है, माया की परछाया नहीं लगती है। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। तो सब चीजें होगी लेकिन आत्मा को सुख जरूर भोगना है। दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पवित्रता है। फिर अपवित्रता होने से दुख पाएंगे, ऐसे नहीं आने से ही दुख पाते। एकदम थोड़ा दुख मिलता है। यह सुख दुख का खेल तो बना हुआ है। बाबा के ख्यालत चलते रहते। मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। सिर्फ चित्र देखकर भी मनुष्य मूंझते हैं। समझो शिव बाबा का चित्र रखते हैं तो नीचे लिख देते हैं डीटी वर्ल्ड सार्वंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान ऐसा थोड़ी होता है, भगवान का रूप क्या है। फिर भी लिखा हुआ रहता बहनों और भाइयों आ करके बेहद के बाप से 21 जन्म का सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो जब कोई सन्मुख आए तब समझा जाए। निमंत्रण देते हैं दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है। पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। मनमना भव बाप को याद कर उनसे वर्षा ले लो। तो लिखना, बाबा ने कहा तो लिखना चाहिए बहन और भाइयों, सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त कर लो। इस होवनहार लड़ाई के पहले कब प्राप्त कर लो? इस होवनहार लड़ाई के पहले। इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह कोई दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो। इस लड़ाई से भारत सुखधाम बनेगा। वह कोशिश करते लड़ाई ना लगे, तुम जानते हो। इस महाभारत लड़ाई से ही विनाश होना है। सब आत्माओं को वापिस जरूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा हुआ फिर पाठ बजाने आएंगे। तो युक्ति से भी लिखना चाहिए। तो तुम रूहानी पंडे, वो जिस्मानी देहधारी पंडे, तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाबा हम आत्माओं को वापस ले जाएंगे। तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर वर्षा ले लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते हो बाबा आया है इस कर्म क्षेत्र पर। हम भी वहाँ से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स है, इन बाबा ने कहा इम्पेरियल सिविल इमार्टल आत्माएं हैं, कब मरती नहीं। ये अच्छी रीति बच्चों को निश्चय हो जाना चाहिए कि आत्मा कभी जलती नहीं, मरती नहीं। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए।
हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी तो लेते रहेंगे ना। पुरुषार्थ तुम जानते हो, शिव बाबा हमको फिर से वर्षा दे रही हैं, तो क्यों नहीं उससे वर्षा ले। कलब कलब बाबा देते हर 5000 वर्ष के बाद। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप से फिर क्यों नहीं वर्षा लेवे। बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो। यह तो नरक है, पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। स्वर्ग है तो पुनर्जन्म स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़े तो नरक से स्वर्ग गया, वहाँ तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे। फिर नरक के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नरक क्यों बुलाते हो। उनको नरक का भोजन खिलाएंगे तो ऐसे वृद्धि होती जाएगी। जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती थी। तो बाबा ने कहा तुम तो घासलेट में खाना खिलाएंगे। श्रीनाथ द्वार में तुम तो घासलेट का खाना खिलाएंगे। हाँ, श्रीनाथ द्वार में अच्छे घी का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है। तो उन्हों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते। श्रीनाथ द्वार में क्या स्वर्ग की दिखाया गया, और जगन्नाथपुरी में गरीबी दिखाया गया है। वहाँ चावल का हंडा चढ़ाते और वहाँ 56 प्रकार का भोग और शुद्ध घी का लगाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता ना। ये तो इधर है ना गुजरात के साइड श्रीनाथ, और वो तो उधर है उड़ीसा में जगन्नाथ, क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है। उन्हों की याद से भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते। ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। जगन्नाथ का भी मंदिर है, वहाँ चावल का भोग लगाते हैं। वहाँ ये वैभव नहीं चढ़ाते, गरीब का प्रतीक है ना। अब तो नरक है दुख, स्वर्ग में सुख था। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु बाबा तो बहुत अच्छा समझाते, परंतु धारणा होती है नंबरवार। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी तो बनेंगे ना। सब राजा रानी बन गए तो सेवा कौन करेगा। तो बाबा ने कहा 3rd क्लास टिकट भी कोई तो जरूर लेगा ना। सब 1st क्लास 2nd क्लास लेंगे तो 3rd क्लास तो कोई लेगा। 1st क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, और 2nd क्लास है चंद्रवंशी राजधानी, और 3rd क्लास है प्रजा। प्रजा उनमें भी नंबरवार है, कोई साहूकार प्रजा और कोई गरीब प्रजा। अब जिसको जो टिकट चाहिए वो खुद ले ले, समझा। बाबा किसी को अलग काउंटर खोल के नहीं बेच रहा है, लेकिन जो टिकट जिसको चाहिए अपने धारणा अनुसार पुरुषार्थ अनुसार वो ले ले। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनना है। विधेयी बनने का अभ्यास करना है। विधेयी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा,
बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हमको 21 जन्मों का वर्ष, बेहद के बाप से हम 21 जन्म का वर्षा ले रही है। क्या नशा रहना चाहिए कि बेहद के बाप की याद से तो हम 21 जन्मों का वर्षा स्वर्ग का ले रही है। वरदान। न्यारेपन का अभ्यास द्वारा पास विद आनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद आनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे, लिख लिया नहीं? हाँ, आप ही लोगों को लेट हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास प्रत्यक्ष अनुभव कराया। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कराया। सेवा बा कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। कोई छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम हो। विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर। विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद आनर बनेंगे। स्लोगन। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। ओम शांति।